हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 8 आनंद ही आनंद की रीडिंग कराई थी और उसे एक्सप्लेन किया था। आज मैं इस वीडियो में उसी पाठ के अभ्यास कार्य और भाषा ज्ञान कराने जा रही हूँ। इसे ध्यान से देखिए ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और ये आपके लिए उपयोगी साबित हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं पाठ 8 आनंद ही आनंद अभ्यास कार्य। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने गुंजन पाठ्य पुस्तक की श्रृंखला शुरू की हुई है। ये गुंजन पाठ्य पुस्तक की कक्षा 3 की पुस्तक है। अब इसके बाद में कक्षा 4 की, 5 की, 6, 7 और 8 तक के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य लाऊंगी और उनके पाठों की वीडियो भी बनाऊंगी। तो आशा है ये सभी आपके लिए उपयोगी रहेंगे। अगर आपका कोई दोस्त 3rd में नहीं है, कोई 4th में है, तो आप उसे भी वो वीडियो सेंड कर सकते हैं और इसे कह सकते हैं कि वो अपने दोस्तों को से शेयर करे। तो शुरू करते हैं अभ्यास कार्य पाठ आनंद ही आनंद की। अगर आपने पाठ वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। ये पाठ एक शेरनी और एक पिल्ले के बारे में था, यानी कि एक कुत्ते के बच्चे के बारे में था। अगर आपने वो पढ़ा होगा या वो वाला वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। जैसे शेरनी ने कितने दिन से खाना नहीं खाया था। अब शेरनी ने कितने दिन से खाना नहीं खाया था? क्या उसने 2-3 दिन से, 3 दिन से, 3-4 दिन से या 5 दिन से? बताइए। बिल्कुल सही, शेरनी ने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया था। आगे देखते हैं। पिल्ला किसके बालों से खेल रहा था? पिल्ला किसके बालों से खेल रहा था? पिल्ला शेरनी के पिंजरे में घुस आया था और शेरनी के बालों से खेल रहा था। तो इसका सही उत्तर होगा शेरनी के बालों से। आगे देखते हैं। रक्षकों को क्या भय था? जो चिड़ियाघर के रक्षक थे उन्हें क्या भय था? शेरनी के मरने का भय, पिल्ले के भागने का भय, कुत्ते के क्रोध का भय या शेरनी के बीमार होने का भय? उन्हें किस चीज का भय था? बताइए। बिल्कुल सही, शेरनी के बीमार होने का भय। ठीक है, अब हम इसका भाषा ज्ञान करते हैं। भाषा ज्ञान में बहुत सारे अलग अलग के प्रश्न हैं। इसमें कुछ प्रश्न हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं और कुछ इसमें नए हैं। तो आइए शुरू करें। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से 3-3 शब्द लिखो। दिए गए शब्दों से 3-3 शब्द लिखें। ये शब्द कहलाते हैं हमारे द्वित्व व्यंजन, यानी कि ऐसे व्यंजन जिसमें एक वर्ण पूरा और दूसरा वर्ण आधा हो, या हम ये कह सकते हैं पहला वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा हो और वो एक ही वर्ण हो, तो वो हमारे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इससे जुड़ा हुआ वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये द्वित्व व्यंजन, संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन वाले प्रश्न लगभग हर पाठ में पूछे जा रहे हैं और रा के रूप भी हर पाठ में लगभग पूछे जा रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो इससे हमारा पहला शब्द है प्रसन्न, जिसमें एक ना आधा और एक ना पूरा है। अन्न और भिन्न, अन्न का मतलब होता है अनाज, ये अनाज वाला अन्न है, और ये जो हम लिखते हैं ये अन्य होता है, इसका मतलब होता है दूसरा। ठीक है, आधा ला और पूरा ला, दिल्ली, बिल्ली, पिल्ला। आधा चा और पूरा चा, बच्चा, सच्चा, सच्चाई। द्वित्व व्यंजनों में पहला वर्ण आधा होता है और दूसरा वर्ण पूरा होता है, पर वो दोनों वर्ण एक ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि का आधा और या पूरा, वो हमारे संयुक्त व्यंजन में आते हैं, ये हमारे द्वित्व व्यंजन में आते हैं। आगे देखते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। उल्टे अर्थ वाले शब्द का मतलब है जिनका अर्थ दिए गए शब्द से उल्टा हो। इन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इन्हें हम विलोम शब्द भी कहते हैं,
इन्हें हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक भी कहते हैं या भिन्न अर्थ भी कहते हैं, जिसका अलग अर्थ हो, उल्टा अर्थ हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा बाहर। अंदर, बाहर मतलब कोई बाहर चला गया, उसका उल्टा क्या होगा कि कोई अंदर आ गया। दिन रात, सूरज दिन में निकलता है और चांद रात में निकलता है। जल्दी देर, जल्दी करो नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। पास दूर, मेरा घर स्कूल के पास है लेकिन मैदान दूर, स्कूल से दूर है। शांत अशांत, शांत मतलब होता है शांत रहना, शोर ना करना, और अशांत मतलब जो बहुत शोर करे वो। कल आज, जैसे कि कल वीरवार था, आज शुक्रवार है। थोड़ा ज़्यादा, हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए और थोड़ा खाना खाना चाहिए। आगे पीछे, उसके बाद आता है हमारा छोटी बड़ी, हंसना रोना। हंसना रोना, ये हमारे विलोम शब्द हैं जिनका अर्थ उल्टा है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, जो कि है दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ का मतलब है जिसका एक जैसा अर्थ हो, एक जैसा अर्थ, या हम इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं हम? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो जैसे आनंद खुशी, भयंकर डरावना, भोजन खाना। आगे देखते हैं, दृश्य चित्र, प्रातः सुबह, भय डर, शांत सन्नाटा, कोलाहल शोर। कोलाहल का मतलब होता है शोर करना। माँ माता, समाचार पत्र, अखबार। अखबार में खा के नीचे ये नुक्ता आता है, यानी कि एक बिंदी लगाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारे हुए समान अर्थ वाले यानी पर्यायवाची शब्द। आगे देखते हैं, इसका एक और प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न को समझाती हूँ, उसके बाद हम इसे करेंगे। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जरा मैं कलर चेंज कर दूँ, नहीं तो फिर ये मिक्स हो जाएगा। जैसे ने, पर, की, ने, से, में। ये शब्द जो होते हैं ये कर्ता का बाकी जो वाक्य में क्रिया हो रही है या जो अन्य कर्ता हैं उनसे संबंध बताते हैं, यानी कि कर्ता द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, किसकी सहायता से किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है, ये सब इन्हीं शब्दों के माध्यम से पता चलता है। बड़ी क्लासेस में इन्हें हम कारक कहते हैं, पर छोटी क्लास में इन्हें सिर्फ ये शब्द कहकर ही छोड़ दिया जाता है। तो इनका मुख्य कार्य होता है कर्ता का वाक्य के अन्य कर्ता से या फिर क्रिया से संबंध बताना है। जैसे शुरू करते हैं, पहला है हमारा बच्चों की उंगली पकड़े पिता उन्हें ला रहे थे। तो यहाँ पर ये की शब्द लगाया गया जिसके नीचे ये अंडरलाइन किए। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो कर्ता हैं, उनका संबंध वाक्य के अन्य कर्ता से और क्रिया से की के द्वारा पता चल रहा है। यानी कि बच्चों की क्या पकड़ रखी थी? उंगली। तो उंगली का जो पकड़ना है वो किससे समझ में आता है? की से।
उसके बाद है बच्चे शेरनी के पिंजरे के पास थे। इस के माध्यम से पता चलता है कि जो बच्चे थे वो कहाँ थे, वो शेरनी के पिंजरे के पास थे। पिल्ला शेरनी के पिंजरे में घुस गया। इसमें से पता चलता है कि पिल्ला कहाँ घुस गया था, शेरनी के पिंजरे में। पिल्ला शेरनी पर चढ़कर उसके बालों से खेलने लगा। पिल्ला किससे खेलने लगा और कहाँ चढ़कर खेलने लगा, यानी कि इस जगह का नाम क्या है या वो जगह कौन सी है, शेरनी के ऊपर। यानी कि इस पर से पता चलता है कि वो शेरनी के ऊपर चढ़कर खेलने लगा। इन्हें हम इंग्लिश में बेसिकली प्रेपोजिशन कहते हैं, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, राइट। उससे ये पता चलते हैं लगभग हमें। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार के बेटे ने पिल्ले को उठा लिया। दुकानदार के बेटे ने पिल्ले को क्या किया, उठा लिया। यानी कि इस ने से पता चलता है कि उसने पिल्ले को उठा लिया। उसने पिल्ले को रस्सी से बांध दिया। किससे बांध दिया, रस्सी से। तो इस से पता चलता है कि उसने पिल्ले को रस्सी से बांध दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो। संज्ञा क्या होती है, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या हम ये कह सकते हैं कोई फीलिंग हो, भाव हो, तो उन्हें हमें रेखांकित करना है। आइए शुरू करते हैं। हम कल चिड़ियाघर देखने गए थे। यहाँ पर हम शब्द क्या है, हम शब्द यहाँ पर सर्वनाम है। कल हमें समय के बारे में बता रहा है और देखने गए थे क्रिया है। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या हुआ हमारा, बिल्कुल सही, संज्ञा शब्द हमारा हुआ चिड़ियाघर। तो संज्ञा शब्द क्या है, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर हमारा इसमें संज्ञा शब्द है क्योंकि एक स्थान का नाम है। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। दादाजी क्या कर रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो दादाजी भी कोई व्यक्ति हैं और समाचार पत्र कोई वस्तु है। तो ये दोनों शब्द हमारे संज्ञा शब्द हैं, दादाजी और समाचार पत्र। 4 दिन बीत गए। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है, दिन, क्योंकि 4 क्या है, संख्या है जो कि उसकी विशेषता बता रहे हैं, और बीत जाना क्या है, ये हमारी क्रिया है। तो दिन है जो, वो हमारी संज्ञा शब्द है। वह रुचि, रूपक और मनीष के साथ खेल रही थी। यहाँ पर नाम दिए गए हैं सीधे सीधे, जैसे रुचि, रूपक और मनीष। तो ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। खेल रही थी क्रिया है, वह हमारा सर्वनाम है, और के साथ जो है वो हमारे जो ऊपर वाले प्रश्न में चिन्ह दिए गए थे, यानी कि कारक चिन्ह, वो है। रक्षक पिल्ले को वहाँ से ले आए। यहाँ पर 2 संज्ञा शब्द हैं। पहला है रक्षक, क्योंकि वो कोई ना कोई इंसान है, और पिल्ला यानी कि वो एक जानवर है। यानी कि यहाँ पर 2 संज्ञा शब्द आएंगे हमारे। पहला है हमारा रक्षक और दूसरा है पिल्ले। तो आपको समझ आ गया होगा कि संज्ञा का मतलब होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम और भाव का नाम। तो यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं वो किसी ना किसी जगह के नाम है, किसी ना किसी वस्तु के नाम है, या फिर किसी व्यक्ति के नाम है। तो ये हमारे संज्ञा शब्द। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर, लिखित और मौखिक प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। अगर उपयोगी रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।